Good morning, student. Our aim of next experiment is using a simple pendulum, plot LT square graph and find the effective length of a second pendulum using appropriate graph. यानी कि हमें एक LT स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका यूज़ करते हुए, सिंपल पेंडुलम का यूज़ करते हुए, एंड फाइंड करना है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम. इसके लिए हमें अपरेटस चाहिए, एक क्लैंप स्टैंड चाहिए. ये हमारे पास एक स्टैंड है, स्फेरिकल बॉब, स्टॉप वॉच, थ्रेड एंड एक मीटर स्केल चाहिए मेजर करने के लिए. कि द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज़ गिवन बाय द रिलेशन. जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का इन टर्म्स ऑफ लेंथ, हमारे पास एक रिलेशन है टी इज़ इक्वल टू 2π/√L अपॉन में जी, वेयर टी क्या है, टाइम पीरियड, एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ से हमें ग्रेविटी का रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू 4π² अपॉन में टी स्क्वायर. Therefore, the equation 2 suggests that the average value of L by T square when multiplied by 4π² would give us the value of G at the place of experiment. इसका मतलब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर हम L by T स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4π² से तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. उसके लिए हमें अपने ऑपरेटर्स को इस तरीके से सेट करना है. एक क्लैंप स्टैंड में एक थ्रेड बांधना है, थ्रेड लगाना है. इस थ्रेड की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, ये मैंने पहले से लगा के रखा है मीटर स्केल से. और इसी थ्रेड पे कुछ सेंटीमीटर्स में 10 to 15 सेंटीमीटर पे आप मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने ये किया हुआ है. ये देखो, एक मार्क, उसके बाद ये दूसरा मार्क, ताकि नंबर ऑफ रीडिंग्स हम ले सकें. इनिशियली जब हमारा बॉब रेस्ट पोजीशन पे होगा तो हमें क्या करना है, एक इसके सेंटर जहाँ पे ये रेस्ट पे है इसके नीचे एक मार्क कर लेते हैं. मार्क ये हो गया. और दो पोजीशन पे इक्वली डिस्टेंस पे इसके बोथ द साइड्स हम एक मार्क कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इसकी पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशंस जहाँ पे हमें बॉब को लाके रिलीज़ करना है. तो ये बॉब क्या करेगा, ऑसिलेट करे. प्रोसीजर में भी दिया हुआ है, टेक द बॉब अलोंग द लाइन ए बी टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 or 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन. यानी कि रेस्ट पोजीशन से दोनों साइड में 3 to 4 सेंटीमीटर पे हम एक मार्क लगा लेते हैं. एंड देन रिलीज द बॉब जेंटली सो दैट इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन. हम इसको इसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे और वहाँ से इसको रिलीज़ कर देंगे. इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक एंड फाइंड आउट इट्स लीस्ट काउंट. स्टॉप वॉच की वर्किंग को हम देखेंगे और उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेंगे. When the amplitude of vibration of the bob becomes small and making sure that the bob does not spin about its own axis while oscillating, start the stopwatch clock when the bob just crosses its mean position and count it as 0 vibration. यानी कि जब हम, ये हमारा बॉब है, इसको यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस किया हमने, जहाँ पे मार्क किया था वहाँ तक, और इसको रिलीज़ कर देंगे. इससे क्या होगा, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा. और जहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम इसकी स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर देंगे. इसमें हमें 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करना है. हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. 20 ऑसिलेशन के लिए आप टाइम देख सकते हैं 37.06 सेकेंड. इसी तरीके से इस थ्रेड को मैं 10 सेंटीमीटर और छोटा कर देती हूँ. इस तरीके से बांध दूँगी या जैसे भी होगा.
20 ऑसिलेशन के लिए आप टाइम देख सकते हैं 37.06 सेकेंड। इसी तरीके से इस थ्रेड को मैं 10 सेंटीमीटर और छोटा कर देती हूँ। इस तरीके से बांध दूँगी या जैसे भी होगा। ये 20 ऑसिलेशन के लिए अगेन मेरे पास टाइम आ गया है कितना, 36 सेकेंड। तो मैं ये टेबल है मेरे पास, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 6 ऑब्जर्वेशन मैंने लेनी है। लेंथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉब टू द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन, तो इनिशियली हमने लेंथ कितनी ली थी 100 सेंटीमीटर। इफ़ेक्टिव लेंथ अभी 100 ही है। टाइम फॉर 25 वाइब्रेशन, मैंने 20 वाइब्रेशंस लिए हैं। तो पहले मेरा टाइम कितना आया था 37। टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन, तो 37/20 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगेन मैंने थ्रेड को रिड्यूस किया था कितना 90 सेंटीमीटर। नाउ टाइम फॉर 90 सेंटीमीटर वाइब्रेशन के लिए कितना आया था 20 वाइब्रेशन के लिए 36। ओके, 1 ऑसिलेशन के लिए 1 वाइब्रेशन के लिए कितना हो जाएगा 36/20। इस तरीके से 80, 70, 60, 50, 40 जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होंगी हमारा ग्राफ उतना अच्छा आएगा। जब हम ड्रॉ करेंगे तो L और T के बीच में ग्राफ हमारा इस तरीके से कर्व आएगा एंड T² और L के बीच में ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आता है तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T = 2π√L/g। यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो T² = 4π²L/g। यहाँ से L को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, तो L इफेक्टिव = 1/4π² T² में g की वैल्यू हम ग्राफ से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास L इफेक्टिव आ जाएगा।